Good evening, everyone. चलिए बढ़िया, आगे अब ट्रेवर्सल में लेते हैं लास्ट टॉपिक। और इस बार मैं आपको सिर्फ थीम समझाऊंगा, ट्रेस दूंगा, सूडो कोड दूंगा, एक्चुअल कोड आपको लिख के लाना है। क्लियर है बात मेरी? और कुछ बहुत नया कॉन्सेप्ट, बहुत नई चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से इस कोड को करिएगा अटेम्प्ट। चलिए शुरू करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का ट्रेस। इमेजिन करिए ये ट्री है हमारा ए का लेफ्ट चाइल्ड है बी, ए का राइट चाइल्ड है सी, बी का लेफ्ट चाइल्ड डी है, राइट चाइल्ड ई है और सी का लेफ्ट चाइल्ड एफ और राइट चाइल्ड जी है। ए का एड्रेस है 1000, बी का मान लीजिए 1050, सी का है 2000, ये 2050, ये 3000, ये 3050 और ये 4000। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा पोस्ट ऑर्डर की थीम या थ्योरी क्या है। पोस्ट ऑर्डर का मानना है आप सबसे पहले स्टैक में रूट नोड का एड्रेस पुश कर दें। कितना है रूट नोड का एड्रेस बताइए? 1000। तो स्टैक में 1000 पुश हो जाएगा। ठीक, अब चेक करिए क्या रूट का राइट चाइल्ड है? आप बताइए है? तो उस राइट चाइल्ड को नेगेटिव बनाकर पुश करना है। राइट चाइल्ड के एड्रेस को नेगेटिव करके पुश कर दीजिए। तो गेस करिए स्टैक में क्या जाएगा? जल्दी जल्दी बोलें, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। स्टैक में जाएगा -2000। ठीक है, नाउ एज अ प्रोग्रामर आपको अच्छे से पता होगा एड्रेस नेगेटिव होते हैं क्या? नहीं होते हैं, है ना? तो ये आपको सोचना है कि एल्गोरिदम एड्रेस नेगेटिव करने को जो कह रही है, आप उसकी जगह ऑल्टरनेट काम क्या कर सकते हैं। एल्गोरिदम के बारे में मैं याद दिला दूं, एल्गोरिदम किसी लैंग्वेज पे तो बेस्ड होती नहीं है, इसलिए एल्गोरिदम इस बात को नहीं जानती है कि एड्रेस नेगेटिव नहीं होते हैं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि एल्गोरिदम एड्रेस को नेगेटिव करने को क्यों कह रही है। जब आपको एक कारण समझ में आ जाएगा तब आप इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन सोच पाएंगे। अभी फिलहाल 10 मिनट के लिए मान लीजिए कि एड्रेसेस नेगेटिव होते हैं, है ना? पूरा बिहेवियर समझ लीजिए, फिर बात करेंगे इस चैलेंज को कैसे हैंडल करें कि एड्रेस नेगेटिव तो होता नहीं है, तो हम इसका कोड लिखेंगे कैसे। फिलहाल रूट नोड का एड्रेस स्टैक में पुश करिए। अगर रूट का राइट चाइल्ड है तो उसके एड्रेस को नेगेटिव बनाकर स्टैक में पुश करिए और आप आ जाइए रूट के लेफ्ट की तरफ। रूट का लेफ्ट कौन है? जवाब दीजिए। रूट का लेफ्ट है 1050। तो आप 1050 को भी स्टैक में पुश कर दीजिए। क्या 1050 का राइट है? इसका कोई राइट चाइल्ड है? तो आप इसके राइट चाइल्ड का भी एड्रेस स्टैक में नेगेटिव करके पुश कर दीजिए। क्या जाएगा स्टैक में बताइए? स्टैक में जाएगा -3000। आप आ जाइए 1050 के लेफ्ट चाइल्ड पे। कौन है 1050 का लेफ्ट? 2050। तो अब आप 2050 का एड्रेस यानी 2050 खुद ही स्टैक में कर दीजिए पुश। तो अब स्टैक में हो गया 1000, उसके ऊपर हो गया -2000, उसके ऊपर हो गया 1050, उसके ऊपर हो गया -3000 और उसके ऊपर हो गया 2050। इतना समझ आया? 2050 का राइट है? नहीं है।
आप आ जाइए लेफ्ट की तरफ। 2050 के लेफ्ट पे जाएंगे तो पॉइंटर क्या होगा? 2050 के लेफ्ट पे जाएंगे तो पॉइंटर का क्या होगा? पॉइंटर हो जाएगा नल। हो जाएगा। क्या कहती हैं एल्गोरिथम्स? पॉइंटर नल होते ही क्या करा जाता है? आप तीसरा ट्रेवर्सल पढ़ रहे हैं, सभी में एक कॉमन बात होती है पॉइंटर के नल होने पर। गुड। तो अब आप स्टैक से पॉप करेंगे एड्रेस को। जिस एड्रेस को आप पॉप करेंगे या तो वो पॉजिटिव होगा और या तो वो नेगेटिव होगा। मानते हैं? या तो पॉजिटिव होगा और या तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो आप उसका डेटा पार्ट प्रिंट कर दीजिए और अगला एड्रेस पॉप करिए। अगर जो एड्रेस पॉप हुआ है वो पॉजिटिव है तो आप उसका डेटा पार्ट प्रिंट कर दीजिए और अगला एड्रेस पॉप करिए। तो डेटा पार्ट क्या होगा 2050 का? तो डेटा पार्ट उसका डी है। डी को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है, और अगला एड्रेस पॉप करिए। अगला एड्रेस कौन बाहर आएगा? अगला एड्रेस बाहर आएगा -305, -3000। क्या -3000 पॉजिटिव है? क्या -3000 पॉजिटिव है? नहीं है। राइट। तो आप इसको पॉजिटिव करके, इसको पॉजिटिव करके वापस स्टैक में डाल दीजिए और इस पे आकर एल्गोरिदम को रिपीट करिए। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव करके स्टैक में डाल दीजिए? पॉजिटिव करके स्टैक में डाल दीजिए मतलब जो -3000 हुआ है उसे फिर पुश कर दीजिए आप, इस बार पॉजिटिव करके। तो अगर -3000 को पॉजिटिव करके पुश करेंगे तो बताइए क्या पुश होगा? वैसी बात है 3000 पुश होगा। राइट। अब इस 3000 पे आकर एल्गोरिदम को रिपीट करिए। क्या 3000 का राइट चाइल्ड है? क्या 3000 का राइट चाइल्ड है? नहीं है। अगर होता तो, अगर इस 3000 का राइट चाइल्ड होता तो आप राइट चाइल्ड को स्टैक के अंदर पुश करते। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर राइट होता तो आप उसे स्टैक में पुश कर देते, ओके, नेगेटिव बना के, और आप आ जाते लेफ्ट की तरफ। खैर इसका कोई राइट तो है नहीं, तो आप आ जाइए 3000 के लेफ्ट की तरफ। 3000 के लेफ्ट पे आएंगे तो नल मिलेगा। गुड। क्या करें नल मिलते ही? 3000 को पॉप कर लें। ठीक। 3000 पॉजिटिव है। यस। तो डेटा पार्ट प्रिंट कर दीजिए ई। ठीक। 3000 के बाद किसको पॉप करेंगे? 3000 के बाद पॉप करेंगे आप 1050 को। क्या 1050 पॉजिटिव है? इसका भी डेटा पार्ट प्रिंट कर दीजिए। फिर किसे पॉप करेंगे? फिर पॉप करेंगे -2000 को। क्या -2000 पॉजिटिव है? नहीं, नेगेटिव है। राइट। क्या करना है अगर नेगेटिव पॉप होता है तो? क्या पढ़ाया एल्गोरिथम ने? अगर नेगेटिव एड्रेस पॉप होता है तो क्या करना है? उसे पॉजिटिव करके वापस पुश कर दीजिए। राइट। उसे पॉजिटिव बनाकर स्टैक में वापस पुश कर दीजिए। ओके। तो हमने इसको वापस पुश कर दिया। -2000 को 2000 बना के पुश कर दीजिए। अब डायग्राम में इस साइड बना रहा हूं, ठीक है, और 2000 पे आकर अपने स्टेप्स आप रिपीट करिए। अब जब 2000 पे आप आएंगे तो इसका राइट है? क्या करेंगे? एल्गोरिथम क्या कह रही है? राइट को नेगेटिव करके पुश करिए। आप आ जाइए इसके लेफ्ट की तरफ। आ गए 2000 के लेफ्ट की तरफ, यानी कि 3050 पे। इसको पुश कर दीजिए। 3050 का राइट है? नहीं है। आप चले जाइए लेफ्ट पे। लेफ्ट पे जाते ही पॉइंटर नल होगा। राइट। नल होते ही 3050 बाहर आएगा। ठीक है। पॉजिटिव है 3050। यस। तो प्रिंट कर दीजिए इसका डेटा पार्ट एफ। फिर अगला एड्रेस पॉप करिए। कौन बाहर आएगा? बाहर आएगा -4000।
आएगा, वेरी गुड। -4000 जब बाहर आएगा तो नेगेटिव है, राइट। एल्गोरिथम के अनुसार इसे पॉजिटिव बना के पुश कर देंगे, तो अब हो जाएगा 1000, 2000 और 4000। 4000 का कोई राइट है? नहीं है। 4000 के लेफ्ट पे जाएंगे तो पॉइंटर नल हो जाएगा, हो जाएगा। क्या करेंगे पॉइंटर के नल होने के कारण? पॉप करेंगे, तो 4000 बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्या करना है? डेटा प्रिंट कर दीजिए, तो जी प्रिंट कर दीजिए। फिर 2000 बाहर निकालिए, ये भी पॉजिटिव है, सी प्रिंट कर दीजिए। फिर 1000 बाहर निकालिए, ये भी पॉजिटिव है, तो प्रिंट कर दीजिए ए। ठीक है, अब आप फिर से स्टैक से कुछ पॉप करेंगे तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो गया है। स्टैक एम्प्टी होते ही एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी, राइट। आउटपुट क्या मिलेगा आपको? DEB FGCA। ठीक है, अब आता है सबसे बड़ा चैलेंज कि नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर क्या है। तो आप बताइए, पोस्ट ऑर्डर में इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर के कंपैरिजन में कुछ आपको नया दिखा? नोट्स पुश होने के मामले में ये मत बोलिएगा नेगेटिव करके पुश कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं नोट्स जो पुश हो रहे हैं, नहीं। पोस्ट ऑर्डर में आप नोटिस करिए, लेफ्ट और राइट दोनों ही चाइल्ड पुश होते हैं। सोचिए ध्यान से, लेफ्ट और राइट दोनों ही चाइल्ड पुश होते हैं ना। जबकि रिकॉल करिए, इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर में या तो लेफ्ट ही पुश होता है और या राइट पुश होता है, याद है? प्री ऑर्डर में कौन पुश होता है स्टैक में? प्री ऑर्डर याद करिए, प्री ऑर्डर किसको पुश करता है? लेफ्ट को पुश करता है प्री ऑर्डर। गलत बात, प्री ऑर्डर लेफ्ट को पुश करता है। लेफ्ट को प्रिंट करते जाते हैं आप, राइट को पुश करते जाते हैं। कुछ याद नहीं है आपको कोडिंग वोडिंग? ऐसी हवा में तीर मारते रहते हो बैठ के, कुछ भी। प्री ऑर्डर में रूट से शुरू करके किधर जाते हैं अपन? रूट से स्टार्ट करके किस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं? लेफ्ट जाते हैं। और लेफ्ट को क्या करते हैं? लेफ्ट को क्या करते हैं प्री ऑर्डर में? प्रिंट कर देते हैं। और राइट को स्टैक में पुश करते हैं। और इन ऑर्डर में क्या करते हो? जल्दी जल्दी बोलिए, इन ऑर्डर में क्या करते हैं आप? इन ऑर्डर में आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं और लेफ्ट को ही पुश करते रहते हैं। करते हैं, हाँ या ना? ठीक है, लेकिन पोस्ट ऑर्डर में गौर करिए, दोनों ही नोट्स पुश होते हैं ना, लेफ्ट भी और राइट भी, राइट। अभी बताइए, पोस्ट ऑर्डर का जो आउटपुट ऑर्डर है उसके अनुसार पहले किसे प्रिंट होना चाहिए? जैसे प्री ऑर्डर का आउटपुट ऑर्डर अगर आपको याद हो तो रूट लेफ्ट राइट होता है। इन ऑर्डर का जो आउटपुट ऑर्डर होता है वो होता है लेफ्ट रूट राइट। ऐसे पोस्ट ऑर्डर का क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर का जो आउटपुट ऑर्डर होता है वो क्या होता है? वेरी गुड, वो होता है लेफ्ट राइट और रूट, यही होता है। ठीक है, अब आप ये बताइए, किसी नोट का एड्रेस देखकर ये पता लग जाएगा क्या कि वो लेफ्ट चाइल्ड है कि राइट चाइल्ड है? बताओ, अगर मैं आपको बोलूं ये एड्रेस है 4000, क्या 4000 को देखकर आप बता दोगे लेफ्ट है कि राइट है? नहीं बता पाओगे। आप नोटिस करिए, एल्गोरिथम ने पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा क्यों लिया? क्योंकि एल्गोरिथम चाहती है वो आइडेंटिफाई कर पाए एड्रेस को देखकर कि वो लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस पॉप हुआ है कि राइट चाइल्ड का एड्रेस पॉप हुआ है। और इस आइडेंटिफिकेशन में कौन हेल्प कर रहा है? इस आइडेंटिफिकेशन में कौन हेल्प कर रहा है? इस आइडेंटिफिकेशन में प्लस और माइनस हेल्प कर रहे हैं। इसलिए एल्गोरिथम कहती है राइट चाइल्ड को नेगेटिव बना के डालो, ताकि एड्रेस जब पॉप हो तो ये पता चले कि राइट चाइल्ड पॉप हुआ है। क्योंकि एल्गोरिथम राइट को प्रोसेस बाद में करेगी, पहले प्रोसेस लेफ्ट को करना चाहेगी।
आ रहा है समझ? नेगेटिव एड्रेस करने के पीछे का कारण समझ आया आपको? अब आपके लिए एक चैलेंज है, आप इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। याद रखिएगा, ये सेम प्रॉब्लम 1-1.5 हफ्ते बाद फिर आएगी, जब आप ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूं, ये एक चैलेंज 2 प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रहा है। पोस्ट ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन जिस लॉजिक पे आधारित है, वैसा ही लॉजिक टीबीटी के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो अब आपके लिए ये चैलेंज रहा। आप अगले लेक्चर में जब आएंगे तो मुझे बताइएगा कैसे आप एड्रेस के नेगेटिव होने को हैंडल करेंगे, क्योंकि एड्रेस नेगेटिव तो होगा नहीं टेक्निकली, एल्गोरिथम में तो हमने समझ लिया, लेकिन कोड में कहां से कर देंगे नेगेटिव। आ रहा है चैलेंज समझ? बोले 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 जल्दी, चैलेंज समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो आप करें, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि नेगेटिव ही करो अनमोल, मत करो नेगेटिव, नेगेटिव तो होगा भी नहीं ना। बट कोई तो तरीका ढूंढना पड़ेगा ना कि हम एड्रेस देखकर ये पहचान पाए कि ये राइट चाइल्ड है कि लेफ्ट चाइल्ड है। तब इस चैलेंज को पूरा करके लाना है। अब मैं लिख दे रहा हूं इसका सूडो कोड। नहीं, एक और स्टैक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2-2 स्टैक, फिर उनके लिए पुश पॉप कौन हैंडल करता रहेगा? बहुत मुश्किल है। और सोचो कुछ आसान तरीका। 2 स्टैक से नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये डिफिकल्ट सॉल्यूशन है। थिंक फॉर अ बेटर सॉल्यूशन। अरे स्पेस बढ़ेगा, मेंटेन भी तो करना पड़ेगा दोनों स्टैक को तुम्हारे कोड में। खाली स्पेस की प्रॉब्लम थोड़ी है। साइंड अनसाइंड वाला कुछ लॉजिक तो नहीं है। हाँ, साइंड अनसाइंड का लॉजिक लगा सकते हो, यस अक्षत, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो आप, बिल्कुल पूरी इजाजत है आपको, स्ट्रक्चर में जो चेंज करना हो करो। तो क्या करोगे? चलिए पहले अपन सूडो कोड लिख लें, फिर बात करते हैं। तो मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप उस पर सोचना। चलिए, सबसे पहला स्टेप होगा चेक वेदर द ट्री इज एम्प्टी और नॉट। बिल्कुल सही, एक फ्लैग टाइप कुछ लेना पड़ेगा। परफेक्ट आंसर। उस फ्लैग की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? उस फ्लैग की वैल्यू करनी पड़ेगी +1 और -1। करेक्ट। जब नोड बाहर आएगा तो हम फ्लैग देखेंगे। अगर फ्लैग हमें +1 मिला तो हम समझ जाएंगे कि ये लेफ्ट चाइल्ड है, और अगर फ्लैग हमें -1 मिला तो हम समझ जाएंगे कि ये राइट चाइल्ड है। एल्गोरिथम कह रही है एड्रेस चेक करो, हम चेक करेंगे फ्लैग। और बाय द वे ये फ्लैग है कौन? ये फ्लैग है कौन? ये एक सिंपल सा इंटीजर है, जो आप अपने बीएसटी के अंदर हर नोड के साथ अटैच करेंगे। तो अब बीएसटी में कितने डेटा मेंबर हो जाएंगे? अब ट्री के हर नोड के पास कितने डेटा मेंबर हो जाएंगे? 4। लेफ्ट डेटा राइट ये तो थे ही, इसके अलावा एक फ्लैग और आ जाएगा। ठीक है, ये हिंट था आपके लिए, सोचिएगा अब इस पे। अब नेक्स्ट आ रहा है इफ इट इज एम्प्टी देन प्रिंट एम्प्टी ट्री एंड रिटर्न। चलिए, ये तो हो गए हमारे बेसिक स्टेप्स। अब आ जाइए स्टेप 3 पे। स्टेप 3 कहता है पुश द एड्रेस ऑफ करंट नोड इन द स्टैक। करंट नोड मतलब रूट नोड है फिलहाल तो। बाय मेकिंग इट पॉजिटिव and check whether this node has a right child or not. Step 4, अगर इसका right child है
तो क्या करना है? अगर राइट चाइल्ड है तो क्या करें? Then push it in the stack by making its address negative और मूव कर जाइए आप लेफ्ट की तरफ। ठीक है। स्टेप 6, ये तब तक रिपीट करते जाइए 3 to 5 until पॉइंटर becomes null, जब तक पॉइंटर नल ना हो जाए। ठीक, पॉइंटर के नल होने पर क्या करेंगे? पॉप करेंगे। पॉप द टॉप नोड फ्रॉम द स्टैक। फिर क्या करना है? टॉप नोड को स्टैक से पॉप करने के बाद क्या करना है? If the stack has become empty, then stop. बात खत्म। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या करें? If stack is not empty, then A, if the popped address is positive, then print its data and go to step 7. और अगर पॉप्ड एड्रेस नेगेटिव है तो क्या करें? तो उसे पॉजिटिव बना दीजिए, या पॉजिटिव तो आप ऊपर कर ही रहे हैं तो आप तो सीधे मूव कर जाइए। देन गो टू स्टेप, कौन से स्टेप पे चलें? अगर नेगेटिव एड्रेस आया है तो कहां लौट जाएं? 5 पे क्यों चलें? 3, गो टू स्टेप 3। बस ये एल्गोरिदम है जिसको करना है आपको कन्वर्ट, हो जाएगा। राइट, हिंट ले लीजिए। अब आप देखिए क्या करना है, उसी डायरेक्शन में सोचिएगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब आप लेंगे एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर जैसा मैंने कहा, एक होगा बीएसटी पॉइंटर लेफ्ट, इंटीजर डेटा, बीएसटी पॉइंटर राइट। ठीक है। इन सब के अलावा एक इंटीजर होगा फ्लैग होगा। ठीक, अब आपके ट्री का डायग्राम कैसा दिखेगा? तो कुछ ऐसा होगा। हर नोड के पास अब होंगे 4 मेंबर्स, लेफ्ट, डेटा, राइट और फ्लैग। यहां भी होंगे 4 मेंबर्स, लेफ्ट, डेटा, राइट और फ्लैग। यहां भी 4 मेंबर्स होंगे। यही इजी वे है।
ये मान लीजिए हमारा डेटा पार्ट है, 10, 5, 15, ये 2, ये 8, ये 12 और ये मान लीजिए 20। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल चल रहा है जैसे था। अब फ्लैग्स बताइए किसमें क्या होंगे। रूट का फ्लैग क्या होगा? रूट का फ्लैग 1 होगा, पॉजिटिव होगा। 5 का फ्लैग पॉजिटिव होगा। 15 का फ्लैग नेगेटिव, राइट। 2 का फ्लैग पॉजिटिव, 8 का फ्लैग नेगेटिव, 12 का फ्लैग पॉजिटिव, 20 का फ्लैग नेगेटिव। बस इससे आपको हिंट मिल जाएगा एड्रेस देखकर, फ्लैग देखकर कि ये लेफ्ट चाइल्ड पॉप हुआ है या राइट चाइल्ड पॉप हुआ है। बन जाएगा अब तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं नेक्स्ट मेजर टॉपिक पे ट्री में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। और टॉपिक है डिलीशन इन अ बाइनरी सर्च ट्री। एक बीएसटी में से ट्री डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, सॉरी नोड डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो अभी बताइए, जब आप एक बीएसटी में नोड डिलीट करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ये मानते हुए कि नोड है, नोड नहीं है वाला केस नहीं ले रहा हूं मैं। ये मानते हुए कि जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं वो ट्री में है, कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। नहीं, 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, देखिए कैसे 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। नहीं, मैं वो भी नहीं बोल रहा हूं कि रूट डिलीट हो रहा है, मैं उसको भी एक जनरल केस मान रहा हूं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी? नंबर 1, द नोड टू बी डिलीटेड इज लीफ नोड। पहला केस ऐसा हो सकता है, जो नोड आपको डिलीट करना हो वो लीफ नोड हो। इज देयर अ पॉसिबिलिटी फॉर दिस? करेक्ट। Then next, the node to be deleted has only one child. ठीक, अब वो चाइल्ड उसका लेफ्ट या राइट हो सकता है, लेकिन एक ही चाइल्ड हो। और तीसरा, the node to be deleted has 2 children. इन 3 पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं मैं। समझ आ रहा है? आ रहा है? चलिए अब पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं। लेट्स गो विथ केस 1, where we say node to be deleted has or is leaf node, यानी उसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो बताइए, अगर ट्री में से लीफ नोड डिलीट होगा तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे सपोज करिए ये आपका ट्री है, 10, 5, 20, 15 और 25, और आपको डिलीट करना है 15 को। सपोज करिए दिस इज द नोड टू बी डिलीटेड। तो बताइए, अगर 15 इस ट्री से हटता है तो क्या चेंजेस आएंगे ट्री में। कोई खास चेंज नहीं आएगा, ध्यान से सोचिए। बिल्कुल, आप ये पता करेंगे 15 अपने पेरेंट के लेफ्ट में आ रहा है कि राइट में आ रहा है। आप ये पता करेंगे कि 15 अपने पेरेंट के लेफ्ट में आ रहा है कि राइट में आ रहा है। जहां भी आ रहा है उस पॉइंटर को आप नल कर देंगे। जल्दी बोलिए, ऐसा ही होगा? यही होगा ना?
तो ये जो आप देख रहे थे ये बिफोर डिलीशन का डायग्राम है और ये आफ्टर डिलीशन का डायग्राम है। क्लियर है डायग्राम? पहला केस क्लियर? यानी अगर जो नोड डिलीट होने जा रहा है वो ट्री का लीफ नोड है तो हमें कुछ खास थोड़ी ना करना है, हमें सिर्फ ये पता करना है वो अपने पेरेंट के लेफ्ट ब्रांच में आ रहा है कि राइट ब्रांच में आ रहा है। जिस भी ब्रांच में आ रहा है उस ब्रांच को नल कर देना है और नोड को फ्री कर देना है। यस और नो? ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेकंड केस, सेकंड केस है नोड टू बी डिलीटेड हैज वन चाइल्ड। जो नोड डिलीट करना चाहते हैं आप उसका एक चाइल्ड है, शायद लेफ्ट शायद राइट, जो भी चाइल्ड हो, लेकिन एक चाइल्ड है। तो अब इमेजिन करिए वी हैव 10, 10 का लेफ्ट चाइल्ड है 5, 10 का राइट चाइल्ड है 20, 20 का लेफ्ट चाइल्ड है 15, 15 का राइट चाइल्ड है 18 और 20 का राइट चाइल्ड है 25। और आपको अब 15 डिलीट करना है। तो 15 का चाइल्ड है, तो कैसे डिलीट करेंगे 15? 15 कैसे डिलीट होगा? क्या करना पड़ेगा चेंज? 15 डिलीट करने से पहले हम 15 का चेक करेंगे कौन सा चाइल्ड अवेलेबल है। अगर 15 का राइट चाइल्ड अवेलेबल है तो वो 15 की जगह लेगा, और अगर 15 का लेफ्ट चाइल्ड होता तो वो 15 की जगह लेता। मतलब जो 20 है उसका जो पॉइंटर 15 को पॉइंट कर रहा था वो पॉइंटर अब 15 के चाइल्ड को पॉइंट करेगा। ऐसा ही होगा? बोलिए जल्दी। 20 का वो पॉइंटर जो अभी तक 15 को पॉइंट कर रहा था वो पॉइंटर अब 15 के चाइल्ड को पॉइंट करेगा। ऐसा ही होगा? होगा ना? तो हमारे केस में अब 20 किससे कनेक्ट हो जाएगा? 18 से। इसका मतलब ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चाइल्ड से कनेक्ट होगा, ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चाइल्ड से कनेक्ट होगा। होगा। तो 20 का लेफ्ट अब जुड़ जाएगा 15 के राइट यानी 18 से। ये हुआ केस 2। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट केस 3। केस 3 है नोट टू बी डिलीटेड हैज 2 चिल्ड्रन। जिस नोट को डिलीट होना है उसके 2 चाइल्ड हैं। डायग्राम आपका कुछ ऐसा ले लेते हैं। 10 है, 10 के लेफ्ट में 5 है, 10 का राइट 30 है, 30 का राइट 40 है, 30 का लेफ्ट 24 है, 24 का लेफ्ट 22 है, 24 के राइट में 28 है, 28 का लेफ्ट 27 है, 28 का राइट 29 है, और 22 का लेफ्ट 20 और राइट 23 है। ये ट्री है और आपको डिलीट 24 को करना है। तो अब आप बताइए क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा डिलीट 24?
सोचिए, अगर हम 24 को हटाते हैं तो जो 30 है उसका जो लेफ्ट पॉइंटर है वो अब किससे कनेक्ट होगा, 22 से कि 28 से? और अगर किसी एक से कनेक्ट होगा तो दूसरा वाला तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ट्री बिगड़ जाएगा। 22 से कनेक्ट होगा। अच्छा, तो फिर 28 वाली ब्रांच का क्या होगा? अनमोल को लग रहा है 22 से कनेक्ट होगा। तो अगर मैं 30 को 22 से कनेक्ट करता हूं तो 28 का क्या करेंगे, वो कहां जाएगा? चलो सुनो ध्यान से, इसके लिए एक फिक्स लॉजिक है। वो क्या लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा। अगर जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं उसके 2 चिल्ड्रन हैं, तो आपका सबसे पहला काम होगा, जो नोड डिलीट हो रहा है आप उसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालें। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा जो नोड डिलीट हो रहा है आप उसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालिए। इन ऑर्डर सक्सेसर समझते हैं? इन ऑर्डर सक्सेसर समझते हैं? इन ऑर्डर सक्सेसर उस नोड को बोलते हैं जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में इस नोड के बाद आए। इन ऑर्डर सक्सेसर उस नोड को बोलते हैं जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में इस नोड के बाद आए, उसको बोलते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर। तो सबसे पहले आज आपको एक और नई चीज बताता हूं मैं, कि अगर आपको कभी भी ट्री का ट्रेवर्सल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका आपने देखा ना, हम कोड लिखते हैं, है ना, लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने कि आपके पास कोड लिखने का टाइम नहीं होगा। आप कोई और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैंडल कर रहे होंगे जिसमें आपको पता करना होगा कौन लेफ्ट चाइल्ड आ रहा है, कौन इन ऑर्डर का प्रीडिसेसर आ रहा है, कौन सक्सेसर आ रहा है। तो मैं आपको एक सीधा सीधा शॉर्टकट बता रहा हूं, आपको ट्रेवर्सल्स कभी भी रैंडमली चेक करने हो तो कैसे कर सकते हैं। तो सपोज करिए ये हमारे पास एक बीएसटी है और मैं आपसे कहता हूं इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बताओ, आउटपुट क्या आएगा। इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल के बताओ, उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, अब कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप हर नोड के लेफ्ट साइड पे एक बार रख दीजिए। हर नोड के लेफ्ट साइड पे एक बार रख दीजिए, राइट। अब आप रूट नोड से इस बार को काटना शुरू करिए। जिस 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 ऑर्डर में ये बार कटेंगे वो इस ट्री का प्री ऑर्डर बनेगा। तो बताइए सबसे पहले कौन सा बार कट रहा है, किस नोड का बार कट रहा है? सबसे पहले 10, फिर बोलिए किसका कटा? 5, फिर किसका कटा? 2, फिर किसका कटा? 8, फिर 20, 15, 25। ये जिस ऑर्डर में लाइन ड्रॉ हुई है वो आपको देगा प्री ऑर्डर का आउटपुट। तो गेस करिए इसका प्री ऑर्डर क्या हो गया। इसका प्री ऑर्डर हो गया 10, 5, 2, 8, 20, 15, 25। ठीक है, ऐसे ही ध्यान से देखिए, सेम ट्री लेते हैं, अब उसका निकालते हैं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर सॉर्टेड आता है ना, याद है आपको? तो अब देखिए जो हम शॉर्टकट लेंगे वो भी हमें सॉर्टेड ही देगा आउटपुट। ठीक, करना क्या है, बार हर नोड के सेंटर पे ड्रॉ कर दें, लाइक दिस। अब यहां से शुरू करिए कट करना। क्या कटेगा सबसे पहले? 2, फिर इसके बाद 5, फिर 8, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25। लाइन को फॉलो कीजिए, जिस ऑर्डर में नोट्स कट रहे हैं वो ही इसका इन ऑर्डर है। तो सबसे पहले 2, 5, 8, 10, 15, 20, 25, राइट। और अगर इसी पे आप पोस्ट ऑर्डर लगाते हैं
तो अब तो आपके भी समझ में आ गया होगा। बार कहाँ ड्रॉ करेंगे? वेरी गुड, बार ड्रॉ कर दीजिए राइट पे ऐसे, ठीक है, लेकिन लाइन लेफ्ट से ही ड्रॉ होगी। तो 2, 8, 5, 15, 25, 20 एंड 10, ये है इसका पोस्ट ऑर्डर। 2, 8, 5, 15, 25, 20 एंड 10। समझ आया? अब आ जाइए अपने चैलेंज पे वापस। तो चैलेंज ये कह रहा है, इन ऑर्डर वाले में कुछ थोड़ी करना है, बार है उसी को काटते चलो लेफ्ट साइड से। तुम्हें क्या कंफ्यूजन हो रहा है? क्या डाउट हो रहा है इसमें सुमित, बताओ। बार ड्रॉ करना है सेंटर में। लेफ्ट टू राइट मतलब मैं समझा नहीं। बार सेंटर में ड्रॉ करो और लाइन खींचना स्टार्ट करो लेफ्ट एज से। ठीक है, चलिए अब लौटिए वापस अपने केस पे। तो अगर जिस नोट को आप डिलीट करना चाहते हैं उसके 2 चाइल्ड हैं, तो सबसे पहले निकालिए उसका इन ऑर्डर सक्सेसर। अब बताइए फटाफट इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके 24 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन आएगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, 24 का इन ऑर्डर सक्सेसर 27 आएगा। आएगा? राइट। तो आप पहले 24 का इन ऑर्डर सक्सेसर निकालेंगे। इन ऑर्डर सक्सेसर कैसे निकाला जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। इसका भी हम कोड बनाएंगे कि अगर हमें कोई नोड मिले और उसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालने को कहा जाए तो ये हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपको दिख ही रहा होगा 24 का इन ऑर्डर सक्सेसर 27 होगा। अब रूल ये कहता है कि जो 27 का डेटा पार्ट है यानी कि 27, वो आप 24 पे ओवरराइट कर दें। तो दिमाग लगाइए, अगर 24 पे 27 का डेटा पार्ट ओवरराइट करा जाए तो ट्री दिखने में कैसा बन जाएगा? अगर 24 पे 27 का डेटा पार्ट ओवरराइट करा जाए तो ट्री दिखने में कैसा लगेगा? क्या चेंज आएगा ट्री के डिजाइन में? 27 दो जगह आ जाएगा, हाँ या ना? बताओ। 27 दो जगह आ जाएगा ना, अगर 27 का डेटा पार्ट ओवरराइट कर रहे हैं हम। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। अब ये जो इन ऑर्डर सक्सेसर है, जो आपके पास इन ऑर्डर सक्सेसर है, उसे अब आप डिलीट कर दीजिए। यानी अब आप डिलीट करिए किसको? अब आप डिलीट करिए इस 27 को। और ये गारंटी है कि ये जो 27 का डिलीशन है ये आपके पिछले दो में से किसी एक में आएगा, पिछले दो में से किसी एक केस को बिलोंग करेगा। या तो 27 का एक भी चाइल्ड नहीं होगा या 27 का एक ही चाइल्ड होगा। बोलिए जल्दी, ये बात समझ आई आपको? इस वक्त 27 का कोई चाइल्ड नहीं है ना, ये लास्ट वाले 27 का बोल रहा हूं। तो ये केस 1 में कन्वर्ट हो गया, ये केस 1 वाला केस बन जाएगा। तो दोबारा सुनिए, अगर जिस नोट को डिलीट होना है उसके 2 चिल्ड्रन है तो स्टेप 1 ये कहता है उसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालिए। इन ऑर्डर सक्सेसर का डेटा इस नोड पे ओवरराइट कर दीजिए।
तो हमारा कोड 24 का इन ऑर्डर सक्सेसर निकालेगा जो 27 आएगा। 27 को 24 पे ओवरराइड कर दीजिए। जब आप ऐसा कर देंगे तो 2 जगह 27 हो जाएगा। अब ये वाला नोड जो इन ऑर्डर सक्सेसर है उसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और इन ऑर्डर सक्सेसर का डिलीशन कौन से केस को बिलोंग करेगा? जल्दी बोलिए। या तो 0 1 को और या 2 को। जरूर थोड़ी है 1 को ही करे, 2 को भी तो कर सकता है ना। अच्छा, अब एक और बात का जवाब दो। क्या इन ऑर्डर सक्सेसर के 2 चाइल्ड नहीं हो सकते? क्या इन ऑर्डर सक्सेसर के 2 चाइल्ड नहीं हो सकते? सोचो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या इन ऑर्डर सक्सेसर के 2 चाइल्ड नहीं हो सकते? वेरी गुड, नहीं हो सकते। एक चाइल्ड हो सकता है। वो भी कौन सा? एक चाइल्ड अगर हुआ तो कौन सा? वेरी गुड, राइट ही होगा, लेफ्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर इन ऑर्डर सक्सेसर का लेफ्ट चाइल्ड होता तो वो इन ऑर्डर सक्सेसर बनता ना। सोचिए, अगर यहाँ 27 का लेफ्ट चाइल्ड होता, सपोज करिए 26 होता, तो आप मानते हैं फिर 24 का इन ऑर्डर सक्सेसर 26 होता? फिर 27 थोड़ी होता। आ रहा है समझ? तो ये भी गारंटी है, इन ऑर्डर सक्सेसर का अगर चाइल्ड हुआ तो कौन सा चाइल्ड होगा? अगर इन ऑर्डर सक्सेसर का चाइल्ड हुआ भी तो कौन सा चाइल्ड होगा? राइट ही होगा, लेफ्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर इन ऑर्डर सक्सेसर का लेफ्ट चाइल्ड हुआ तो वो खुद ही इन ऑर्डर सक्सेसर हो जाएगा। आगे सारे स्टेप्स वर्बली समझ? ठीक है, अब इसकी करनी है कोडिंग। राइट, तो सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशंस कर लेते हैं अपन। बताइए, जो स्ट्रक्चर लगेगा वो वैसा ही लगेगा जैसा आज तक बीएसटी आप लेते आए? फटाफट जवाब देते चलिए, यस और नो। राइट, तो एक रहेगा स्ट्रक्ट बीएसटी पॉइंटर लेफ्ट, एक रहेगा इंटीजर डेटा, एक रहेगा यस इन ऑर्डर सक्सेसर ही कॉपी होगा, स्ट्रक्ट बीएसटी पॉइंटर राइट। ठीक है, क्योंकि गौर करिएगा, हम ये नहीं चाहते हैं कि ट्री की बीएसटी प्रॉपर्टी स्पॉइल हो जाए। डिलीट होने के बाद भी ट्री बीएसटी रहना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। अगर आप कोई नोड डिलीट कर रहे हो तो ट्री अभी भी बीएसटी ट्री रहना चाहिए ना। ऐसे अपन कुछ भी थोड़ी डिलीट करके उसकी जगह डेटा कॉपी कर सकते हैं। इसलिए हमें इतना सारी बातें इसलिए सोचनी पड़ रही हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि ट्री की बीएसटी प्रॉपर्टी स्पॉइल हो जाए। हम चाहते हैं डिलीशन के बाद भी ट्री बीएसटी तो बना ही रहे। समझ आ रही है बात? पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब बताइए फंक्शंस कौन कौन से लगेंगे? एक तो अपेंड लगेगा, हाँ या ना? ट्री बनाना तो पड़ेगा ना, तब तो डिलीट करने की बारी आएगी। ठीक है, एक डिस्प्ले करने के लिए कोई ट्रेवर्सल ले लेंगे आप। मान लीजिए प्री ऑर्डर ले लिया आपने, है ना, वो डिस्प्ले करने के लिए होगा। ठीक, और दो फंक्शंस लगेंगे डिलीशन में। गेस करिए दो क्यों लगेंगे? गेस करिए दो क्यों लगेंगे? एक लगेगा डेल नोड और एक लगेगा सर्च। डिलीशन से पहले सर्चिंग करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, इन ऑर्डर सक्सेसर की बात नहीं कर रहा हूं मैं इन ऑर्डर सक्सेसर को ढूंढने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस नोड को ढूंढने की बात कर रहा हूं जिसे डिलीट होना है। जब मेन से हम डेल नोड कॉल करेंगे तो क्या डेल नोड में वो नोड ढूंढना नहीं पड़ेगा हमें? यूजर तो हमें खाली डेटा देगा ना, वो एड्रेस थोड़ी देगा नोड का। यस और नो? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड।
यूजर से जब आप पूछेंगे तब आप उसको ये बोलेंगे क्या कि नोड का एड्रेस बताओ जो नोड डिलीट होना है? नहीं ना, डेटा मांगेंगे ना। तो जब आपके पास डेटा होगा तो आपको नोड सर्च करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना। वो सर्चिंग का काम कौन करेगा? वो सर्चिंग का काम करेगा सर्च नाम का फंक्शन। ठीक है, तो मेन किसको कॉल करेगा? मेन कॉल करेगा डेल नोड को। और डेल नोड किसको कॉल करेगा? डेल नोड किसको कॉल करेगा? डेल नोड कॉल करेगा सर्च को। अब आपके लिए चैलेंज ये है अगले लेक्चर का कि आप मुझे इन दोनों की प्रोटोटाइप बताएंगे। आते ही सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा, डेल नोड और सर्च की प्रोटोटाइप। बहुत बहुत क्रूशियल है, याद रखना। चलिए डेल नोड की तो अपन खुद ही डिस्कस कर लेते हैं। डेल नोड की तो अपन यही डिस्कस कर लेते हैं। डेल नोड की रिटर्न टाइप होगी वॉइड, नाम होगा डेल नोड। कितने आर्गुमेंट लेगा? डेल नोड कितने आर्गुमेंट लेगा? 2 आर्गुमेंट लेगा बेटा। एक क्यों लेगा? 2 लेगा ना। डेल नोड 2 आर्गुमेंट लेगा ना, एक क्यों लेगा? लिखे फटाफट डेल नोड की प्रोटोटाइप लिख के दिखाया जरा सब लोग मुझे। चैट विंडो में डेल नोड की प्रोटोटाइप लिखिए जरा जल्दी से। डेल नोड की प्रोटोटाइप लिखें चैट विंडो में। वेरी गुड। डेल नोड का पहला आर्गुमेंट होगा स्ट्रक बीएसटी डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर क्यों ले रहे हैं? वाई वी आर टेकिंग डबल पॉइंटर? गुड। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नोड डिलीट हो रहा हो वो रूट नोड हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और अगर रूट नोड डिलीट होगा तो रूट पॉइंटर में चेंज आएगा? आएगा। अगर रूट पॉइंटर में चेंज आएगा तो फिर रूट पॉइंटर का एड्रेस जाएगा। इसलिए डबल स्टार चाहिए और एक इंटीजर चाहिएगा, है ना, जो डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये बताइए जो डेल नोड है वो सर्च को कॉल करेगा? डेल नोड सर्च को कॉल करेगा? तो अब अच्छे से सोच के आना कि डेल नोड सर्च को क्या क्या भेजेगा और सर्च डेल नोड को क्या क्या वापस देगा। क्या होंगे सर्च के आर्गुमेंट और क्या होगी सर्च की रिटर्न टाइप। इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इसमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे अपन को सर्च के बारे में डिस्कशन करने में। तो आप आराम से अगले लेक्चर में सर्च की प्रोटोटाइप सोच कर आएंगे। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक, तो ये है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। अगले लेक्चर में हम इसकी कोडिंग पे करेंगे बात। पेज 1, दिस इज पेज नंबर 2, पेज 3, 4, ठीक। आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं इससे आगे। बाय बाय, टेक केयर।